उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त विस्फोटक स्पीच दे रहे हैं दोस्तों। फिर चाहे वो झारखंड की चुनावी रैली हो या फिर महाराष्ट्र की चुनावी रैली हो। महाराष्ट्र की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बजरंग बली के नाम को लेकर जो स्पीच दिया है दोस्तों, उसमें एक अलग गर्मी पैदा कर रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले बटोगे तो कटोगे के जो नारे थे, इस पर एक अलग बहस छिड़ी हुई थी। बट दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही बजरंग बली का नाम लेकर और एक विशेष वर्ग यानी मुसलमानों को टारगेट किया है, उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने आकर पलटवार किया है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी इस्लाम धर्म को लेकर और बजरंग बली को लेकर और पत्थरबाजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी उनका स्पीच सुनिए। दोस्तों यह रैली महाराष्ट्र में किए हैं योगी आदित्यनाथ जी। याद करिए जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है इन कारणों से। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो। बजरंग बली की जात बताने वाले और बजरंग बली के नाम को और प्रभु श्री राम के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले और धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले लोग हमें भगवान बजरंग बली की महत्वता न बताएं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम, बजरंग बली का नाम राजनीतिक रूप से और वोटों की राजनीति करने के लिए लिया है, वो पाप के भी भागी होंगे, श्राप के भी भागी होंगे। भगवान बजरंग बली पूरी दुनिया के देवता है और वो ऐसे देवता है जिन्होंने हमेशा दुखियों की, निर्बलों की सहायता की। उन्होंने नल की, नील की, कोल की, भील की, सबको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो भाजपा वाले और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल न करें, वरना गदा पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने विस्फोटक अंदाज में इस वक्त दोस्तों स्पीच दे रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो चाहे फिर वो झारखंड हो। बट दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे राजनेता है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और सुर्खियों में इसलिए ये रहते हैं दोस्तों क्योंकि इनका जो स्पीच है दोस्तों वो ही एकदम विस्फोटक होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने झारखंड के चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के मुद्दे जो थे वो जब कोर्ट में पड़ा हुआ था, तब जो पत्थरबाज थे वो ये कह रहे थे कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो भारत में खून की नदियां बहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर के मुद्दों को लेकर भी झारखंड के चुनावी रैली में जबरदस्त सियासी प्रहार किया एनडीए गठबंधन। दोस्तों बात किया जाए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध कर दिया गया था, समाजवादी पार्टी के सरकार में 4 करोड़ शिव श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी झारखंड की चुनावी रैली को लेकर दोस्तों, और कैसे राम मंदिर के मुद्दों को लेकर और हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प बरसाने को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी। एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ सियासी प्रहार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों झारखंड की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी 24 को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना गर्व के साथ न फूला हो। नया भारत है, जो बोलता है वह करता है, और जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी। लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके
पूरी यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो अपने विस्फोटक अंदाज में रैली कर रहे हैं। इसके दौरान दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बम्बई में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से घर वापसी के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर और धर्म के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर भारत में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, दरअसल यह भारत देश को कमजोर कर रहा है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी के बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है?